ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 22 जनवरी सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बधाई और विदाई दो। अव्यक्त बाप दादा अलौकिक जन्मधारी विशेष आत्माओं के प्रति बोले। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा विश्व के चारों ओर के बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं। सभी बच्चे अपने याद की शक्ति से आकारी रूप में मधुबन पहुंचे हुए हैं। हर एक बच्चे के अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है। बाप दादा सर्व बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं। यही ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार में नवीनता है, जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है। सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक हैं। इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई न कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। विशेषता की अलौकिकता है, इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। सब विशेष आत्माएं हो। ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा अपने में समझते हो। यह नशा सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला है। तो सदा के लिए सर्व कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन सदा स्वयं को और सर्व को संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पार्ट की बधाई हो। जैसे कोई भी विशेष दिन होता है व कोई विशेष कार्य करता है, तो क्या करते हो? उसको बधाई देते हो ना। एक दो को बधाई देते हो। तो सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है, और आप विशेष युग के विशेष पाठधारी हो। इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म अलौकिक अर्थात विशेष है। तो सदा आपस में भी मुबारक दो और स्वयं को भी मुबारक दो, बधाई दो। जहाँ बधाई होगी वहाँ विदाई हो ही जाएगी। तो इस डबल विदेशियों की सीजन का सार यही याद रखो। सदा बधाई द्वारा विदाई दे देना है। यहाँ आए ही हो विदाई दे बधाइयाँ मनाने के लिए। तो विदाई और बधाई, यही दो शब्द याद रखना। विदाई देनी है, नहीं विदाई दे दी। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरियों को विदाई देना। रावण को तो जला देते हो, लेकिन रावण के वंश अपना दांव लगाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है, तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमजोर हो जाते हो। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
इन्हों के वंश अर्थात अंश बड़े रायल रूप से अपना बना देते हैं। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता। लोभ नहीं है लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी हैं, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है, जिसका रायल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया है, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती है। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। इसका रायल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन प्यारे बनते हो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। सेफ रहो लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। यह घृणा भाव अर्थात गिराना। दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। यह छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती हैं, एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेलापन। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है। मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना। तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, मेरी कहाँ से आई? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल
यह कहती है, वाह मेरी दिल यह करती है, यह मेरी नहीं है, लेकिन वरी अर्थात चिंता है। आप लोग कहते हो ना, वरी हरी करी। समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। सबका अंश समझ लिया ना? अभी मोह का अंश क्या है? नष्टो मोहा नहीं हुए हो क्या? अच्छा, मोह का रायल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है। यह यह चीज मुझे अच्छी लगती है। मोह नहीं, लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए। चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा। 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा। हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा, ऐसे नहीं। यह ज्यादा अच्छा लगता है, यह वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी, तो यह है मोह का अंश। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके न्यारे बन प्रयोग करने में प्यारे बनो। समझा? बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण, सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे, जहां रावण का अंश आ नहीं सकता। खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ। फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। समझा? क्या करना है? सदा मनोरंजन करो। अच्छा, डबल विदेशी सदा मनोरंजन की विधि समझ गए। मुश्किल तो नहीं लगता ना? बाप के साथ बैठ जाओ तो कोई मुश्किल नहीं। हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे, हर सेकंड स्वप्राप्ति और सर्व प्रति बधाई के बोल निकलते रहेंगे। तो विदाई देकर जाना है ना? साथ में तो नहीं ले जाएंगे। यह सर्व अंश को विदाई दे बधाई मना के जाना। तैयार हो ना सभी डबल विदेशी? अच्छा, बाप दादा भी ऐसे सदा काल की विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। पदम पदम विदाई की बधाई। अच्छा, ऐसे सदा मन मना भव अर्थात सदा मनोरंजन करने वाले, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेषताएं देखने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का
याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।